बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने प्लांट किंगडम से एनिमल प्लांट किंगडम ख़त्म किया था और एनिमल किंगडम जंतु जगत की शुरुआत की थी। एनिमल किंगडम या जंतु जगत। जंतु जगत में जो जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके किस आधार पर किया गया, उसके बेसिक पॉइंट्स क्या क्या है, उसको हमने लास्ट टर्म पर आप लोगों से डिस्कस किया था। आज उसी के आगे उन्हीं पॉइंट्सों को, जो पॉइंट्स में जिस पॉइंट के बेस पर इसको क्लासिफाई किया गया है, इसको वर्गीकृत किया गया है, तो वो पॉइंट्स के आधार पर इसको कैसे वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफाई किया गया है, वो हम लोग देखते हैं आज। तो इसमें ये एनिमेलिया, एनिमल्स मतलब एनिमेलिया कैसे, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकी, मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकी जंतु जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकी या मल्टी सेलुलर एनिमल्स। और इन एनिमल्स को ये एनिमेलिया क्या है, किंगडम। इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब शरीर का संगठन का लेवल क्या है, ये दो है, सेलुलर ग्रेड, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बेस। सेलुलर ग्रेड जिनका शरीर में कोशिकाएं हैं, उससे ऊतक, टिश्यू या ऑर्गन का निर्माण नहीं हुआ है, तो उसमें सेलुलर ग्रेड कौन से, मोस्टली असिमेट्रिकल असिलोमेट। कौन सा आता है, पोरीफेरा। इसमें पोरीफेरा को रखा गया है, जो सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें देह गुहा या सीलोम नहीं होता है। तो ये पोरीफेरा, पोरीफेरा में जो एनिमल आते हैं, जंतु आते हैं, उन सभी जंतुओं को सामान्य रूप से स्पंज कहते हैं। हिंदी में या इंग्लिश में सभी में स्पंज कहते हैं। तो ये पहला, ये पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या है, फाइलम है, संघ है। हिंदी में संघ कहते हैं, इंग्लिश में फाइलम कहते हैं। इसके बाद टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया, रेडियल और बायलेटरल। रेडियल मतलब कि इसको हिंदी में कहते हैं अरीय, अरीय सममिति या सिमेट्री, और बायलेटरल या द्विपार्श्व सममिति, या अरीय सममिति होती है या द्विपार्श्व सममिति होती है। तो अरीय सममिति किसमें होती है, इनमें भी असिलोमेटर, मतलब कि देह गुहा नहीं होती। देह गुहा क्यों नहीं होती, देह गुहा या बॉडी कैविटी किसे कहते हैं, त्वचा और आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस होता है, उसी को हम देह गुहा या सीलोम कहते हैं। तो ये जो इसमें रखा गया सीलेंटेटा और टीनोफोरा, इनमें देह गुहा नहीं होती, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल डेवलप नहीं होती, आहार नाल विकसित नहीं होती। तो ये असिलोमेट है। असिलोमेट मतलब कि देह गुहा या बॉडी कैविटी नहीं होती है। तो इनमें क्या होता है, रेडियल या अरीय सममिति होती है, असिलोमेट्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं, इनमें किसको रखा गया है, सीलेंटेटा और टीनोफोरा। सीलेंटेटा का दूसरा नाम क्या है, निडेरिया भी इसको कहते हैं। सीलेंटेटा मतलब कि इसमें सीलेंट्रॉन गुहा होती है या कैविटी होती है, जिसके कारण इसका नाम सीलेंटेटा रखा गया। और इसे इस निडेरिया भी कहते हैं। निडेरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नीडोसिल्स होती है, दंश कोशिकाएं। दंश कोशिकाएं या नीडोसिल, जैसे बिच्छू में डंक मारने वाली होती है, वैसे इसमें भी डंक मारने वाली कुछ कोशिकाएं होती है, इसीलिए इसको निडेरिया भी कहते हैं, नीडोसिल्स पाई जाती है। तो सीलेंटेटा में नाम रखा गया क्योंकि सीलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, दंश कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए इसमें निडेरिया। और दूसरा है टीनोफोरा। तो इसमें यह रेडियल सिमेट्री होती है, दो में सीलेंटेटा और निडेरिया में, और इसमें देह गुहा नहीं होती, असिलोमेट होते हैं। इसके बाद दूसरा आता है बायलेटरल, द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित में ये तीन भाग किए गए। नंबर 1, विदाउट बॉडी कैविटी या असिलोमेटा, मतलब देह गुहा इसमें नहीं होती, विदाउट बॉडी कैविटी।
तो इसमें किसको रखा गया? प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज को किस के अंतर्गत जो जंतु आते हैं उनका शरीर चपटा होता है। प्लैटीहेल्मिन्थीज, प्लैटी माने होता है फ्लैट, चपटा, और हेल्मिन्थीज माने होता है कृमि। कृमि माने कीड़े मकोड़े, तो चपटे कृमि होते हैं, तो इनका शरीर चपटा होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज। इसमें देगुआ नहीं होती। देगुआ ना होने के कारण, क्योंकि इसमें आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। एलिमेंट्री कैनाल नहीं तो देगुआ या बॉडी कैविटी भी नहीं होगी इसमें। तो इसमें आता है प्लैटीहेल्मिन्थीज, फीता कृमि। प्लैटीहेल्मिन्थीज में एक ही जंतु जो उसका नाम आपको याद रखना है, जंतु कई है लेकिन इसमें एक जंतु का नाम रखना है, कौन सा? फीताक्रम या टेपवर्म। इसका वैज्ञानिक नाम होता है टीनिया सोलियम। दूसरा पार्ट है विद फॉल्स सीलोम, असत्य देगुआ होती है। असत्य देगुआ को सीडोसीलोमेट्स कहते हैं। सीडोसीलोमेट्स असत्य देगुआ होती है। और इसमें कौन सा फाइलम रखा गया है? एस्केल्मेंथीज। एस्केल्मेंथीज पहले वाला था प्लैटीहेल्मिन्थीज, वो फाइलम था। इसके बाद इसमें रखा गया एस्केल्मेंथीज। एस्केल्मेंथीज में क्या होता है? असत्य देगुआ होती है, फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। इसको असत्य देगुआ को के होने के कारण इसको सीडोसीलोमेट्स कहते हैं। सीडो माने होता है फॉल्स या असत्य, तो सीडोसीलोमेट्स। और इसमें कौन सा फाइलम रखा गया? एस्केल्मेंथीज। एस्केल्मेंथीज में क्या होता है? इसमें आता है एस्कैरिस। एस्कैरिस और टेपवर्म, फीताक्रमी, ये दोनों ही प्रकार के कीड़े मकोड़े बच्चों के पेट में पाए जाते हैं। जो पेट में कीड़े केचुए के समान हो जाते हैं वो एस्केल्मेंथीज का होता है, जिसका नाम होता है एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये एस्केल्मेंथीज में आते हैं। इसके बाद तीसरा आता है विद ट्रू सीलोम, मतलब कि इनमें देगुआ विकसित होती है, सत्य देगुआ विकसित होती है। तो इसमें इनको हम किसमें रखते हैं? सीलोमेट्स। इनको रखा गया है सीलोमेट्स कहते हैं, और इनमें सत्य देगुआ होती है। और सत्य देगुआ होने का कारण क्या है इसमें कि इसकी क्या विशेषता है? क्योंकि इनमें आहार नाल होती, एलिमेंट्री कैनाल होती, तो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल और त्वचा के बीच में जो स्थान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी या सीलोम कहते हैं। अब ये सीलोम देखिए क्या होता है। इसमें कितने फाइलम रखे गए? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो ये 6 फाइलम रखे गए। एनेलिडा, इनका शरीर कैसा होता है? खंडयुक्त होता है। एनेलिडा में केचुए को रखा गया। केचुए का क्या कहते हैं? अर्थवर्म। इसका वैज्ञानिक नाम होता है फेरेटिमा पोस्थुमा। तो एनेलिडा में केचुए को रखा गया है। केचुए को इंग्लिश में कहते हैं अर्थवर्म, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है फेरेटिमा पोस्थुमा। दूसरा है इसमें एनेलिडा में भी आहार नाल होती है, इसीलिए इसको सीलोमेट्स कहते हैं। दूसरा आर्थ्रोपोडा, जिसमें कि काकरोच आता है। काकरोच, इसमें आहार नाल होती, तो ये सीलोमेट्स है, मतलब सीलोम होती है, देगुआ होती है। इसमें काकरोच आता है। काकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तीसरा फाइलम है मोलस्का। मोलस्का में क्या आता है? घोंगा, सीप, ऑक्टोपस, ये सब आते हैं मोलस्का में। चौथा फाइलम है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में क्या आती है? स्टारफिश, सितारा मछली, जिसका शरीर सितारों के समान होता है, तो वो स्टारफिश आती है, एकाइनोडर्मेटा। और इसके बाद है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में एग्जाम्पल है बेलेनोग्लासिस। और इसके बाद है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, इसमें हम लोग आते हैं। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो ये 6 फाइलम को सीलोमेट्स में रखा गया है। एनेलिडा
इनका शरीर छल्लों के समान खंडों में विभक्त होता है। एनुलस इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं छल्लों के समान शरीर खंडों में विभक्त होता है, और इसको रिंग लाइक सेगमेंट कहते हैं। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एनुलस कहा जाता है। एनुलस से बना है एनेलिडा। इसके बाद आर्थ्रोपोडा। आर्थो मीन्स होता है ज्वाइंट, पोडा मीन्स होता है पैर, मतलब इसमें संयुक्त पैर होते हैं, संयुक्त उपांग होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं आर्थ्रोपोडा, संयुक्त उपांग। कांक्रोच में संयुक्त उपांग या ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। तीसरा है मोलस्का। मोलस्का में इसकी जो मेंटल होता है, इसका बॉडी जो मेंटल होता है वो मांसल होती है, इसमें सीप गोंगा आता है। इकाइनोडर्मेटा, सितारा मछली। इकाइनो मीन्स होता है कांटे, इकाइनोडर्मेटा ये दो शब्दों से मिलकर। इकाइनो मीन्स होता है कांटे, थॉर्न, और डर्मेटा मीन्स होता है त्वचा, मतलब इसकी त्वचा पे कांटे के समान रचनाएं होती हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं इकाइनोडर्मेटा, जिसमें सितारा मछली आती है। इसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमी माने होता है आधा, और कॉर्डेटा माने होता है नोटोकॉर्ड का मतलब है यहाँ पर। तो इसके आधे शरीर में नोटोकॉर्ड होती है, तो इसीलिए इसको कहा गया है हेमिकॉर्डेटा। और कॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड पूर्ण रूप से होती है, उसको कॉर्डेटा में रखा गया। तो कॉर्डेटा के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं। तो ये इतने डिवीजन हैं, और इसके बाद कॉर्डेटा में भी आगे विभाजन किया गया है उसको। तो उसके जो भाग है कॉर्डेटा के, उसको हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। अभी तो ये क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन का चार्ट है, इसको अपनी फेयर कॉपी में बना लेंगे। और फिर इनमें जितने भी फाइलम बताए हैं, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सबको एक एक करके हम लोग इनके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, और इसके जो एग्जाम्पल हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इतना आप लोग तैयार करेंगे। थैंक यू।